सरकार को अपना दिख रहा है। पता नहीं वो अपना किन मंत्रियों किन लोगों के लिए नज़ुल का बिल जल्दबाजी मिला है। समाजवादी विरोध करती तो कोई बात थी, लेकिन उनके ही विधायक और जब विरोध कर रहे थे तो सरकार को कन्फ्यूजन है, इनको खुद ही नहीं पता था। इनको किसी अधिकारी ने बता दिया होगा इसमें बहुत सारे मुसलमान बसे, उनको खाली कर लो। किसी का मैसेज आया, विधायकों को मैसेज दिया गया और फिर कहा गया कि आप विरोध बंद करो। विरोध करना तो सरकार ने तो ठान लिया, जिसमें सपा का ठप्पा लगा है तो वो विरोध करना ही करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया नजूल भूमि विधेयक अटक गया है। विधानसभा की प्रवर समिति को इसको भेज दिया गया है। सरकार के साथियों ने भी इसका विरोध किया है। विपक्ष के पहले सरकार के साथियों ने इसका विरोध कर दिया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दो विधायक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसन रूमी हैं और अमिताभ बाजपेयी जी हैं। सबसे पहले रूमी साहब से बात कर लेते हैं। रूमी साहब, विधेयक जो है नजूल भूमि का लाया गया सरकार द्वारा और सरकार के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। देखिए, जब भी सदन में कोई विधेयक लाया जाता है तो जनहित के लिए लाया जाता है, और ये विधेयक नजूल भूमि के खिलाफ है। नजूल भूमि उस समय दी गई थी जब अंग्रेज़ों का दौर था। वैसे तो अंग्रेज़ों के सारे कानून को ख़त्म करने का दावा करने वाली सरकार, जहाँ पे उसको अंग्रेज़ों से कानून में अपना हित दिख रहा है, सरकार को अपना दिख रहा है। पता नहीं वो अपना किन मंत्रियों किन लोगों के लिए नजूल का बिल जल्दबाजी मिला है, जिसमें उनके सारे विधायक उनके विरोध में हैं। समाजवादी विरोध करती तो कोई बात थी, लेकिन उनके ही विधायक और जब विरोध कर रहे थे तो बीच में 8-10 विधायकों ने जब विरोध किया तो मैंने देखा कि किसी का मैसेज आया, विधायकों को मैसेज दिया गया और फिर कहा गया कि आप विरोध बंद करो। ये स्थिति रही। पहली बार मैंने किसी विधेयक का खुले तौर पर सब ने एक मत होकर 403 विधायकों की राय थी कि इस बिल को वापस ले लिया जाए या समिति को भेजकर 6 महीने के बाद इसमें फिर जांच की जाए। सरकार जल्दबाजी में ले आई क्या इसको? 100% जल्दबाजी में ले आई। देखिए, विधान परिषद में अटक गया बिल। देखिए, ऐसा है कि ये बिल नजूल की भूमि में उस तरीके का है जैसे MOD मिलिट्री ऑफ डिफेंस की जो भूमियाँ होती हैं, उस भूमि में पट्टा दिया जाता है, लीज़ दिया जाता है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, और उस लीज़ को का मतलब ये होता है अगर आपके पास 1000 स्क्वायर यार्ड जगह है तो जैसी है जो है जिस तरह की है उसकी लीज उसी शर्त पर पूरी होगी जब वो जगह का स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। अगर स्वरूप बिगड़ गया तो लीज अटक गई। तो इस तरीके के बहाने इनको तमाम मिले हैं कि स्वरूप बिगड़ा ही है। तमाम गरीब लोग रहते हैं उसमें, जिसका बंगला है तो उसमें तमाम लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास छत नहीं है सर पे। तो ये बिल कहीं भी जनहित का बिल नहीं है, टोटल जन विरोधी है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इस पर तमाम लोगों को फ्री होल्ड किया गया, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इसका भी विरोध करना हो तो विरोध करना है तो किसी भी, चाहे वो जनहित का हो चाहे जन विरोधी हो, विरोध करना है तो सरकार ने तो ठान लिया, जिसमें सपा का ठप्पा लगा है तो वो विरोध करना ही करना है। अमिताभ बाजपेयी जी, आप ये बताइए कि अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि भाई ये तो गैर ज़रूरी है, और जो अफसरों ने इस बिल के बारे में सरकार की मंशा को बनाने का काम किया है उनको पनिश करना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, MLC भी हैं, उन्होंने भी गैर असहमति जता दी है। सरकार को तो आप लोगों के विरोध से पहले अंदर से विरोध झेलना पड़ रहा है। नहीं, चूँकि ये बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया और बड़ा कन्फ्यूज्ड बिल है। इनका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा बिल लाने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने लिखा है विकास कार्यों की ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। जिस ज़मीन में पहले हज़ारों लोग गरीब लोग बसे होंगे, इनके मकान बने होंगे, तो क्या उनको उजाड़ करके ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, या उस पर किसी बहुत बड़े आदमी का बंगला बना होगा या कुछ सरकारी इमारत बनी होगी तो क्या उसको उजाड़ करके ज़मीन विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार को कन्फ्यूज़न है, इनको खुद ही नहीं पता था। इनको किसी अधिकारी ने बता दिया होगा इसमें बहुत सारे मुसलमान बसे, उनको खाली कर लो। इस चक्कर में वो बिल ले आए होंगे। बाद में उनको मालूम पड़ा नहीं, मुसलमान नहीं बसे, तो उनकी पार्टी के विधायक ही बसे हैं, बहुत सारे उनकी पार्टी के लोग भी उसमें बसे हुए हैं। आज जो विरोध हुआ है उनकी पार्टी में, उनके नेताओं में, उनके सहयोगी दलों में खुलेआम विरोध हुआ। विधानसभा में उन्होंने संख्या बल पे उसको जबरिया पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में उन्हीं की पार्टी के लोगों ने रोक लिया और प्रवर समिति को चला गया है। हम लोग भी यही कह रहे थे कि ऐसा यदि कोई बिल लाना है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसमें हजारों लाखों लोगों के रहने की स्थिति में फर्क पड़ेगा, तो उसको समझदारी से प्रवर समिति के सुपुर्द करके राय मशविरा करके लाना चाहिए। वैसे भी आमतौर पर बिल लाने में यदि राय मशविरा ले लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर सरकार तो अहंकार में डूबी है। तो सरकार ने इस बिल में पहली बार उनका अहंकार टूटा है, उनके ही लोगों ने उनका विरोध कर दिया है। हम लोग तो विरोध में हैं ही। यदि कोई विकास की योजना है तो उसको सामने लाओ स्पष्ट कि किस जमीन पर क्या विकास करना चाहते हो। विकासात्मक बात करके आप किसी गरीब को उछाड़ दोगे, किसी अमीर को फायदा पहुंचा दोगे, तो ये ठीक नहीं है। हमें लगता है कि अडानी जी को कोई जमीन विशेष चाहिए रही होगी, किसी जमीन पे अडानी साहब या अंबानी साहब की निगाह पड़ गई होगी, उस जमीन को खाली कराने के लिए सरकारी विधेयक लाई थी, लेकिन ये दांव उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जमीनों पे उनके भी लोग बसे हुए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि नजूल के विषय में पूरा सर्वे करने के बाद कितनी
कितनी ज़मीन पे बंगले बने हैं, कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, कितनी ज़मीन का लीज के अनुसार उपयोग नहीं हो रहा और कहाँ गरीब बसे हुए हैं, इन सब बातों का एग्जैक्ट सर्वे करने के बाद ही कोई अध्यादेश सदन में लाना चाहिए था। सरकार को प्रॉपर सर्वे करना चाहिए था और उसके बाद ही अध्यादेश को लाना चाहिए था, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के विधायकों का। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।